وہ जिस्म से कोई चीज़ नहीं निकालता, बल्कि वो पैदा करता है हुक्म देकर, और ना ही उसको किसी ने जना है। ये भी नहीं कि अल्लाह की किसी और तरीके से खुद पैदाइश हुई हो, बल्कि वो लाजवाल है और अबद से है। अबद का मतलब होता है कि जिसके आगाज़ का इंतहा ही कोई ना हो, वो अपने तौर पर है। और उसने ये कुरान मजीद में ये क्लियर कर दिया है कि ना तो मैंने जना है, ना मैं जना गया। तो इस बारीक सी चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आमाल से पहले बंदे का अकीदा देखा जाएगा, और सबसे बड़ा अकीदा ही यही है कि हम वजूद बारी ताला के हवाले से क्लियर हो जाए। इसमें कोई मिसकंसेप्शन ना रखें, कोई डाउट ना रखें, क्योंकि अहले मुसलमान में भी ये डाउट पैदा करने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मस्तवा अलल अर्श, मैं अर्श पर मुतमक्कन हुआ हूँ। और अहले ईमान का ये फर्ज है। अहले ईमान को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाते हैं उस पर मनोअन ईमान रखना हमारे अपने लिए नहायत ज़रूरी है। उसमें तावीलात करना और उसमें अपनी राय शामिल करना, उसमें डाउट पैदा करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हम वजूद बारी ताला के हवाले से ही बातें शुरू कर दें। अल्लाह ताला गायब है। गायब से मुराद हमने अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह ने जिस तरह का चाहा हमें अपना तारुफ करवाया, और जैसे है उसने हमें अपना मुकम्मल तारुफ करवा दिया है। और ये बात हमारे लिए इतनी ही काफ़ी है कि हम अल्लाह को उस हवाले से जानें जिस तरह अल्लाह ताला खुद फरमाता है।